हाँ स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आप सभी एक लंबे पर्पज के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को कंटिन्यू कर रहे हैं। अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं हम लोग। आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि अब टाइम लगा तो फिर टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा अपना। जी हाँ जी, चलो भाई, अपना क्या चल रहा था? अपना चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा था शायद, है ना? चैप्टर सेकंड, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंतर्गत मैंने आपको ग्राफ शायद करा दिए थे। उसकी मैंने वीडियो आपको पीडीएफ के द्वारा डाली थी, तो वो मैंने ग्राफ आप लोगों को करा दिए। तो वहाँ पे आपको इनवर्स ग्राफ को नहीं पढ़ना है, केवल ग्राफ को पढ़ना है। मैंने आपको उसमें ग्राफ ही कराए हैं, क्योंकि आपके जो सिलेबस में वो इनवर्स ग्राफ नहीं है। तो ग्राफ के बारे में मैंने आपको साइन कॉस टेन और सेक कॉट कॉसेक सभी के ग्राफ मैंने आप लोगों को कराए थे। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं थोड़ी देर प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि किसी भी अगर यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंतर्गत इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करना है, तो उस प्रिंसिपल वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो देखो, आप लोगों को इंटरवल आप लोगों के लिए पता लग गया कि साइन कॉस टेन एंड कॉट सेक एंड कोसेक, इसके इंटरवल्स को आप लोगों ने फाइंड किया। ठीक है, इसके इंटरवल भी हम लोग को पता लग गया। इसकी रेंज और डोमेन क्या होती है ये भी हम लोगों ने देख ली। जब इनको इन्वर्स में लेके आए हम लोग, तो ये क्या होता? साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, सेक इन्वर्स और कोसेक इन्वर्स। यहाँ से हम लोगों ने इनके डोमेन और रेंज को देखा था। देखो, डोमेन और रेंज के बारे में एक बार मैं आपको जर्नी से रिवाइज करा देता हूँ। क्या था कि जब कोई फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स आप लोगों के लिए दिया गया है, तो उसका ग्राफ हम लोग किस तरीके से बनाते थे कि जो आपका x जो है, यानी x जो है, ये आपका किसका काम क्या वैल्यू देता था? डोमेन वैल्यू। क्या वैल्यू देता था? डोमेन वैल्यू। अब x आप ये तो है नहीं कि यहाँ पर क्या 1 2 3 ले लेंगे, नॉट टू बी रियल नंबर, दैट x इज द एंगल ऑफ साइन। एक्स क्या होता था? एंगल होता था। यानी कि हम लोग क्या कर लेते थे, जैसे एक्स इज इक्वल टू हमने 0 डिग्री लिया, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 ले लिया, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 3, इस तरीके से हम लोग वैल्यू ले लेते थे। और इसमें हम लोगों की वाई की वैल्यू आती थी, तो हम लोग वाई के लिए इजीली बोल देते थे कि वाई की वैल्यू साइन 0 पर क्या हो जाएगी? 0। साइन पाई बाई 2 पर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और साइन पाई बाई 6 यानी साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री पर इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हम लोगों को? y इज इक्वल टू 1/2। अगर x इज इक्वल टू पाई बाई 3 है, तो हमें y की वैल्यू क्या मिलती थी? √3/2, यानी 60 डिग्री। पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री हो गया। और देखो, पाई की वैल्यू 180 डिग्री, तो पाई बाई 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 डिग्री। तो ये जो एंगल्स थे हमारे, दैट्स कॉल्ड डोमेन एंड दैट इज द रेंज। अब इसकी रेंज क्या है? ये कंप्लीटली तो कोडोमेन है, कंप्लीटली तो क्या है? कोडोमेन। लेकिन इसकी रेंज क्या बनेगी? इसकी रेंज ये है कि जो साइन एक्स का जो साइन एक्स जो फंक्शन है, ये फंक्शन अपनी वैल्यू केवल और केवल -1 और 1 के मिड में देगा, और -1 और 1 को इसमें क्या किया जाएगा? इंक्लूड किया जाएगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते थे? रेंज बोलते थे। किसकी वैल्यू क्या होगी? -1 और 1 के बीच में। तो ये कोडोमेन और ये रेंज, दैट इज कोडोमेन। जब हम लोग इसको इन्वर्स फंक्शंस में लेके आए थे, तो इन्वर्स फंक्शन में y की वैल्यू क्या हो गई थी हमारी? साइन इन्वर्स x। और साइन इन्वर्स x के लिए जब हम लोग इसमें x को अब जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको? साइन y। x इज इक्वल टू साइन y, ये लिखेंगे। तो मैं इसको कंप्लीटली शो करता हूँ आप लोगों के लिए। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, देन इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू साइन y, है ना? साइन y। अब आपको जो y वैल्यू दोगे आप, अब y दोगे, तो y की वैल्यू आप लोग क्या दोगे? एंगल्स के रूप में। y क्या दोगे? एंगल। और ये एंगल क्या बनेंगे आपके? डोमेन। डोमेन। तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? x की। लेकिन जब हम लोग इन्वर्स में आएंगे, तो इन्वर्स में आपको x में क्या देना पड़ेगा? यहाँ पर x जो शो कर रहा है, x जो हमें वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू, सॉरी, x की जो वैल्यू मिलेगी वो हम लोगों को क्या मिलती थी? डोमेन। लेकिन यहाँ पर जो x की वैल्यू मिलेगी, दैट इज कॉल्ड रेंज। क्या क्या मिलेगी? रेंज मिलेगी।
यानी कि आप एक्स की वैल्यू को क्या पुट कर सकते हो, केवल -1 और 1 के इंटरवल में, एक क्लोज इंटरवल -1 और 1 के बीच मिड में आप लोग इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो। तब हम लोगों को वाई क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा, और एंगल मिलेगा तो ये क्या कहलाएगा, इसका डोमेन कहलाएगा, सॉरी ये क्या कहलाएगा, एक्स सॉरी बाई क्या मिलेगा हमको, एंगल मिलेगा, और एंगल मिलेगा तो क्या मिलेगी, रेंज मिलेगी हमारे लिए। इसी तरीके से हम लोगों ने इसके इन्वर्स फंक्शंस को देखा था, कॉस के लिए, टेन के लिए, और इनके ग्राफ्स हम लोगों ने ड्रॉ किए थे। अब ग्राफ के बाद में हम लोग इसकी ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर यदि ज्योमेट्री को, इनके ग्राफ को अगर यदि किन्हीं वैल्यूज के लिए फाइंड किया जाए तो हम लोग कैसे करेंगे। जैसे सपोज करो आप लोगों को एक वैल्यू दे दी, तो बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ से इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करना है। किसको फाइंड करोगे आप लोग, प्रिंसिपल वैल्यू को। आप लोग इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करोगे। कैसे करेंगे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड, अब यहाँ से एक चीज़ देखिए ना, आपकी जो 1 और 1/2 है, सॉरी 1/√2 है, 1/√2 कहाँ बिलोंग करेगा, 1/√2 बिलोंग्स टू -1 एंड 1 इंटरवल में, ये ठीक है भाई, क्योंकि -1 और 1 इंटरवल साइन के लिए होता है। और 1/√2 कहाँ बिलोंग कर रहा है, इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स ये क्या देगा, वैल्यू देगा, प्रिंसिपल वैल्यू देगा। और प्रिंसिपल वैल्यू क्या देगा ये, कि जो साइन का जो फंक्शन होता है, साइन का जो फंक्शन होता है, इसमें एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पहुँचती है, -π/2 से π/2। कैसे, आप साइन एक्स की वैल्यू देखिए, आप साइन एक्स की वैल्यू -π/2 लोगे, -1 एंड दैट इज इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू π/2 पर क्या वैल्यू होती है, 1 होती है, नहीं होती, π/2 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू -1 और 1 के मिड में यहाँ पर रोटेट होगी, सॉरी ये माइनस है यहाँ पर, है ना, माइनस साइन है आपका, माइनस साइन है, तो साइन इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू वाई। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि साइन वाई की वैल्यू क्या है, -1/√2, ये हो गया। साइन वाई की वैल्यू आपकी -1/√2 है, तो यहाँ से आप वाई की वैल्यू को क्या पुट करोगे कि आपकी वैल्यू क्या आ जाए, -1/√2, तो आप लोगों को वाई की वैल्यू को पुट करने, अब आप जो वाई की वैल्यू को पुट करोगे वो करोगे -π/6, क्योंकि π/6 पर साइन π/6 पर इसकी वैल्यू आती है कितनी, 1/√2, और जब साइन -π/6 पर वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगी -1/√2। तो साइन -π/6 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1/√2। तो साइन -π/6 इज इक्वल टू साइन -1/√2। तो आपके जो एंगल्स ये 1/√2 की वैल्यू आई, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू आया, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू -π/6, यानी कि किस वैल्यू पर इसकी वैल्यू इस फंक्शंस के अंतर्गत साइन इनवर्स -1/√2 वैल्यू देगा। तो साइन इनवर्स -1/√2 वैल्यू देगा इसकी माइनस का π/6 पर, किस पर देगा, माइनस के π/6 पर। जैसे देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेक इनवर्स √2, सेक इनवर्स √2 देखो आपका एक दे रखा है फंक्शन सेक इनवर्स √2, ये गिवन है आपको लिए, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब मेरी बात सुनो, सेक वाई, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाई दैट सेक वाई इज इक्वल टू √2, सेक वाई इज इक्वल टू √2। अब वाई की वैल्यू को आप क्या पुट करोगे कि √2 आ जाए। सेक की वैल्यू देखो ना, सेक की वैल्यू √2 किस फंक्शन किस पर आती है, π/4 पर, सेक π/4 इज इक्वल टू √2। चेकआउट करो आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते थे हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हम लोग वैल्यू डिफाइन करते थे उसमें, तो वैल्यू को जब डिफाइन किया वहाँ पर, तो इसमें सेक π/4 की वैल्यू क्या आती थी, √2। तो सेक π/4 इज इक्वल टू √2। तो अपना जो एंगल आया थीटा, थीटा इज इक्वल टू π/4, और थीटा इज इक्वल टू π/4, या क्या जो अपना एंगल आया, ये एंगल क्या कहलाएगा यहाँ पर, प्रिंसिपल वैल्यू।
ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे इस तरीके के आपके। अब जैसे देखो मैं आगे क्वेश्चन से लेके चलता हूँ। देखो जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, कॉस इनवर्स माइनस 1/√2, कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2 क्या होती है इसकी वैल्यू, कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2 इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो आप क्वाड्रेंट में जाओ, क्वाड्रेंट में जाके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन कोसेक, यहाँ पर टेन कॉट, यहाँ पर कॉस सेक, तो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर ये पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर तो फर्स्ट वाला साइन को ये टेन है, ये क्या तो पॉजिटिव बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव। यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव। तो कॉस नेगेटिव किस कंडीशंस में आ सकता है। अब कॉस की पहले वो देखो ना रेंज क्या है, तो कॉस की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से π/2 के बीच में ये होती है कॉस की रेंज। यानी इसकी रेंज क्या होगी, -1 से 1 तक, क्या होगी -1 से 1 तक। क्या इन वैल्यूज़ के सिवा अदर कोई नंबर दे सकता है, नहीं दे सकता, ये केवल यही वैल्यू देगा -1 to 1। तो यहाँ से हम लोग किस तरीके से करेंगे इसको कि आपकी जो कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आई आपकी, कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। अब हम लोग थीटा की वैल्यू को क्या लें कि ये क्या आ जाए माइनस का 1/√2 आ जाए। तो क्या लेना पड़ेगा यहाँ से कि हम लोग क्या करेंगे कि कॉस थीटा की वैल्यू, अब देखो ये नेगेटिव है, नेगेटिव दे रखा तो नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और जब ये नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं कॉस पाई माइनस, अच्छा 1/√2 कॉस में किस एंगल पर होती है 1/√2 π/3 पर, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी पाई माइनस π/3। अब देखो अब जब आप इसको फाइंड करोगे तो कॉस ये हो जाएगा 2π/3 और कॉस 2π/3 पर आप वैल्यू फाइंड कीजिए। यहाँ तक तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक इसकी वैल्यू पॉजिटिव, और जैसे ये 90 डिग्री पर आया यानी बाई एक्सिस पर आया, बाई एक्सिस के बाद में इसकी वैल्यू कैसी होती जाएगी, नेगेटिव होती जाएगी, और प्रत्येक पर इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। कॉस -π पर इसकी वैल्यू क्या पहुंच जाएगी -1, कॉस 0 डिग्री पर 0, यहाँ 0 और यहाँ 0, कॉस 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी 1, कॉस 90 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और कॉस पाई पर इसकी वैल्यू क्या होगी -1 हो जाएगी। तो ये -1 और 1 के इंटरवल के अंदर ही ये यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई 2π/3। चेकआउट करो कॉस की वैल्यू क्विकली। आगे इसी तरीके से इसके क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसके क्वेश्चंस निकालोगे। मैं आपको कोई क्वेश्चंस देता रहा हूँ, कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू, और निकालोगे आप tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू। इन वैल्यूज़ को आप लोग फाइंड करोगे। उसके बाद में मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लासेज में।